नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास का बहुत ही खास महत्व होता है। चतुर्मास के इन 4 महीनों में कार्तिक मास का बहुत ही खास महत्व होता है। इन दिनों यानी कि कार्तिक के महीने में एकादशी, जिस दिन देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, उस दिन भगवान विष्णु घोर निद्रा से 4 महीनों के बाद उठते हैं। इस कारण से इस महीने का और भी खास महत्व हो जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका व्रत करते हैं, उनकी व्रत कथा सुनते हैं, साथ ही साथ विधि विधान के साथ उनका पूजन करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के इन शुभ दिनों में भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप का माता तुलसी के साथ विवाह संपन्न किया जाता है। भक्तजन बड़े ही भक्ति भाव से इनकी विवाह का आयोजन करते हैं और खुशियां मनाते हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दान पुण्य और दीप दान का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। कार्तिक के महीनों में यज्ञ का अनुष्ठान करके व्यक्ति अपने बड़े से बड़े दुखों से निदान प्राप्त कर सकता है, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकता है। इन दिनों भगवान विष्णु की पूजा करने से, साथ ही साथ माता तुलसी की पूजा करने से हमारे घर में सुख और शांति का वास होता है। कार्तिक के महीनों में पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान पुण्य करने से और गरीबों की मदद करने से हमारा जीवन सुखमय बन जाता है और हमें अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, कार्तिक महीने के महत्व को बताते हुए आज के वीडियो में हम कार्तिक मास कथा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के कार्तिक मास की कथा, लेके भगवान विष्णु का नाम। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के महल में एक इल्ली और एक घुन रहते थे। एक दिन इल्ली ने घुन से कहा कि चलो हम दोनों कार्तिक स्नान करने चले। घुन ने कहा कि इल्ली, तुम तो गोरी हो, तुम तो नहा लो, मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो अभी हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। उसके बाद इल्ली राजा की बेटी के पल्लू से लगकर कार्तिक स्नान करने चली गई और घुन नहीं नहाया। कुछ दिन बाद कार्तिक खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर पैदा होती है और घुन उसी राजा के यहाँ गधा बनकर जन्म लेता है। राजकुमारी बड़ी हो गई तो उसका विवाह पक्का हो गया। राजा ने धूमधाम से राजकुमारी का विवाह किया। राजकुमारी जब ससुराल जाने लगी तो उसकी पालकी अचानक से रुक गई। राजा और रानी ने कहा कि पालकी क्यों रुक गई? तब राजा से राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे जितना धन दौलत ले ले या जो कुछ और चाहे मांग ले। पर राजकुमारी नहीं मानी, बोली, नहीं, मुझे तो यही चाहिए। हार कर राजा ने गधा दे दिया। गधे को रथ के साथ बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब राजकुमारी नीचे उतरती तो गधा कहता,
मुझे पानी पिला दे। तब राजकुमारी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। राजकुमारी और गधे की बातें उसकी देवरानी जेठानी सुन लेती है। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर राजकुमार बोला कि मैं यह बात नहीं मानूंगा। मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और अपनी आंखों से देख लूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। राजकुमारी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया। यह सब देख वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उस पर राजकुमारी ने उससे कहा कि किसी औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे राजकुमारी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा की बेटी के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसीलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। राजकुमारी की सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? राजकुमारी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। राजकुमारी की सारी बातें सुन राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम दोनों कार्तिक स्नान जोरे से करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोरे से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन घुन जैसा फल किसी को ना देना।